क्या आपको एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन का नाम याद है? जरा दिमाग पर जोर डालें। क्या आपको बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का वो बयान याद है जब भागलपुर के सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल के गिरने के बाद उन्होंने इस कंपनी पर कार्रवाई की बात कही थी? विजय सिन्हा ने कहा था कि कंपनी को डीबार किया जाएगा, कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आज सवाल यह है कि अगर एसपी सिंगला इतनी ही दोषी थी, अगर सरकार ने इसे बैन कर दिया था, तो फिर यह कंपनी आज भी बिहार में हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम कैसे कर रही है? आज मैं छपरा से पटना लौट रहा था। जेपी सेतु पार करते समय मेरी नज़र उसके बगल में बन रहे नए 6 लेन पुल पर पड़ी। देखा तो अच्छा लगा। सोचा बिहार में एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है। लेकिन तभी मेरी नज़र एक क्रेन पर गई और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था एसपी सिंगला। बस नाम देखते ही दिमाग चकरा गया, क्योंकि यही वो कंपनी है जिसका नाम बिहार में पुल निर्माण से ज़्यादा पुल गिरने के लिए चर्चा में रहा है। मुझे लगा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है, यह मामला जनता तक पहुंचना चाहिए। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। विवाद से पहले ये समझते हैं कि आखिर कौन है एसपी सिंगला। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। आज कंपनी देश के कई राज्यों में हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रही है। बड़े बड़े पुल, एक्सप्रेसवे, हाईवे, फ्लाईओवर, सब कागजों पर यह देश की बड़ी निर्माण कंपनियों में गिनी जाती है। लेकिन बिहार में इसकी पहचान किसी और वजह से बनी। सुल्तानगंज अगवानी घाट बिहार का सबसे बदनाम। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर के सुल्तानगंज और खगड़िया के अगवानी घाट को जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास किया। कहा गया कि यह उत्तर और दक्षिण बिहार की तस्वीर बदल देगा। लोग खुश थे, क्षेत्र के विकास की उम्मीद थी। लेकिन फिर जो हुआ उसने बिहार को पूरे देश में मजाक का विषय बना दिया। 2022 निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया। सरकार ने कहा तकनीकी कारण है, जांच हुई। फिर 2023 में पूरा का पूरा हिस्सा गंगा में समा गया। ड्रोन वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। लोग पूछने लगे पुल बन रहा है या रेत का महल। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2024 में फिर निर्माण के दौरान हिस्सा धराशायी हो गया 3 बार। जी हाँ, एक ही पुल 3 बार। अब आप सोचिए, अगर किसी कंपनी का मोबाइल 3 बार फट जाए तो क्या आप चौथी बार वही मोबाइल खरीदेंगे? अगर किसी डॉक्टर का ऑपरेशन 3 बार फेल हो जाए तो क्या आप चौथी बार उसके पास जाएंगे? तो फिर बिहार सरकार 3 बार पुल गिराने वाली कंपनी पर इतना भरोसा क्यों कर रही है? ये तो बड़ा सवाल है ना। जब पुल गिरा तो सरकार के मंत्री टीवी पर आए, बड़े बड़े बयान दिए गए। कहा गया कंपनी पर कार्रवाई होगी, डीबार किया जाएगा, ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। लेकिन जनता के सामने आज तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कंपनी पर इतनी कड़ी कार्रवाई हुई थी तो फिर वह आज भी बिहार में एक्टिव कैसे है? जेपी सेतु के समानांतर बन रहे 6 लेन पुल में उसका नाम कैसे दिखाई दे रहा है? क्या ब्लैक लिस्टिंग सिर्फ कैमरे के सामने हुई थी? क्या आदेश सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित था? क्या जनता को शांत करने के लिए बयान दिए गए और बाद में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? क्या बिहार में पुल गिरना सामान्य हो गया है? बिहार में पिछले कुछ सालों में पुल गिरने की खबरें इतनी आम हो गई हैं कि अब लोग हैरान भी नहीं होते। कहीं पुल उद्घाटन से पहले गिर जाता है, कहीं निर्माण के दौरान गिर जाता है, कहीं अप्रोच रोड धंस जाती है, कहीं पिलर में दरार पड़ जाती है। लेकिन हर बार एक चीज़ कॉमन होती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी तय नहीं होती, कोई बड़ा अधिकारी नहीं फंसता, कोई बड़ा राजनीतिक जवाब नहीं आता और कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना। यानी पुल गिरता है, फिर खबर गिरती है, फिर मामला गिरता है और अंत में जनता की उम्मीद गिर जाती है। देखिए, इस पूरे मामले में एक और नाम बार बार सामने आया। आईएएस अधिकारी संजीव हंस। ईडी की जांच हुई, छापेमारी हुई, दस्तावेज मिले, ठेके और ठेकेदारों को लेकर सवाल उठे। मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा, वो अदालत का काम है।
लेकिन सवाल पूछना मेरा काम है। अगर सब कुछ नियम के अनुसार हुआ तो फिर जांच एजेंसियां बार बार इन्हीं परियोजनाओं और इन्हीं लोगों तक क्यों पहुंच रही हैं? अगर सब कुछ साफ था तो फिर इतने विवाद क्यों हुए? अब आइए पटना वापस चलते हैं। गंगा पर नया 6 लेन पुल बन रहा है। कहा जा रहा है कि इससे ट्रैफिक कम होगा, उत्तर बिहार और पटना के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बिल्कुल होनी भी चाहिए। बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेहतर सड़कें चाहिए, बेहतर पुल चाहिए, लेकिन बिहार को मजबूत पुल चाहिए, सिर्फ महंगे पुल नहीं। क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा लग रहा है और जनता को ये अधिकार है कि वो पूछे जिस कंपनी का रिकॉर्ड इतना खराब रहा उसे फिर से इतना बड़ा काम क्यों दे दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से सवाल है, एनडीए की सरकार से सवाल है कि आज बिहार की जनता कुछ पूछ रही है आपसे। पहला सवाल, क्या एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई हुई थी या सिर्फ कार्रवाई का नाटक हुआ? दूसरा सवाल, अगर कंपनी डिबार थी तो आज भी बिहार की परियोजनाओं में उसका नाम कैसे दिख रहा है? तीसरा सवाल, सुल्तानगंज अगुवानी पुल गिरने की जिम्मेदारी आखिर किसकी तय? चौथा सवाल, क्या किसी इंजीनियर, अधिकारी या मंत्री पर ठोस कार्रवाई हुई? पांचवा सवाल, क्या बिहार में टेंडर तकनीकी योग्यता से मिलता है या राजनीतिक पहुंच से? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार के लोगों को फिर से भरोसा दिलाया जा सकता है कि यह नया पुल सुल्तानगंज पुल जैसा हश्र नहीं देखेगा? मुझे नया पुल बनने से समस्या नहीं, मुझे विकास से समस्या नहीं, मुझे समस्या है जवाबदेही की कमी से। मुझे समस्या है उस सिस्टम से जो हर बार पुल गिरने के बाद नई कहानी सुनाने लगता है। और सबसे ज़्यादा समस्या है उस राजनीति से जो कैमरे के सामने गुस्सा दिखाती है और बाद में सब कुछ भूल जाती है। क्योंकि बिहार के लोग अब सिर्फ शिलान्यास नहीं देखना चाहते, वो परिणाम देखना चाहते हैं, वो मजबूत पुल देखना चाहते हैं, वो अपने टैक्स के पैसे का हिसाब चाहते हैं। और जब तक यह हिसाब नहीं मिलेगा तब तक ये सवाल बार बार पूछा जाएगा। 3 बार पुल गिराने वाली कंपनी पर एनडीए सरकार इतनी मेहरबान क्यों? जवाब तो देना होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं जाते जाते परिचय दे देता हूँ। खबर पॉइंट के लिए परमवीर सिंह।